हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो आज 21 जून है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज योगा दिवस पे ही बात कर लिया जाए। तो योग क्यों इम्पोर्टेंट है? हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, पर चाहे आदमी सफल होना चाहता हो, चाहे वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहता हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक क्योंकि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हमारा परफॉर्मेंस, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे वो घर की जिम्मेदारियों को निभाने में हो, चाहे वो अगर मैं स्टूडेंट हूँ पढ़ना हो, तो हर जगह मेरा परफॉर्मेंस पुअर रहेगा, ख़राब रहेगा। तो हेल्थ एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें इनेबल करता है, जो हमें एम्पावर करता है कि हम अपने काम को और अधिक बेहतर ढंग से कर पाएँ और अधिक प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अधिकतर लोग, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि वो अपने काम के पीछे भागते हैं और अपने शरीर की आवश्यकता को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। आज का जो जीवन है, हम कहीं बाहर खाते हैं, कहीं जंक फूड खाने की आदत लगी हुई है हमें, कुछ लोग एडिक्टेड हैं कुछ स्मोकिंग्स के, कुछ ड्रिंकिंग्स के। तो ये जो सारा जहर है वो हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां आज से 15-20 साल पहले बहुत रेयर हुआ करती थी, आज वो आम हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जब पेंडेमिक का ब्रेकआउट हुआ कोविड-19 का, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने कोई टैबलेट खा लिया और आप 10 दिन दौड़ लिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर के प्रति जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और कुछ न कुछ टाइम हम इसके लिए दें। तो अगर हम आधे घंटे का भी समय अगर अपने शरीर के ऊपर खर्च करते हैं तो ये हमारे दिन का कुल 2% है। और ये 2% अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देगा। और योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन का भी संतुलन हम प्राप्त करते हैं। योगा के कई सारे एस्पेक्ट हैं, पर इसमें 2 एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कि जब हम योगा करते हैं तो उसमें प्राणायाम भी आता है, इसमें आसन भी आते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम श्वसन क्रिया करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और अपने दिमाग को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग और पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की क्रिया हमारे दिमाग को संतुलन की अवस्था में ले जाने का काम करती है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि आंखें बंद करते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं और जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और दूर चला जाता है, कहीं किसी दुकान पे है तो कहीं किसी मित्र के साथ है। तो हम बार बार उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब हम बैठे हुए हैं तो हम अपने बारे में जागरूक हैं, अवेयर हैं कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो हमें पता होता है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज़ है, वो मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन की प्रक्रिया में हम दिमाग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं और ख़ास तौर से अपनी ब्रीदिंग्स पे हम ध्यान देते हैं। तो जब भी हमारा दिमाग कहीं बाहर जाता है तो फिर उसको वापस हम खींच के लाने की कोशिश करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता है। अगर आप वापस खींच के लाते हैं तो कुछ ही सेकंड्स के बाद, कुछ ही मिनट के बाद ये फिर से वापस कहीं किसी थॉट में आपको उलझा के रखेगा, फिर से आप वापस खींच के लाएंगे। तो ये प्रक्रिया हम अगर प्रतिदिन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो किसी भी चीज़, किसी भी डिविएशन को लेके जो हम बार बार कहीं बाहर चले जाते हैं, अपने काम के अलावा अन्य सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा अवेयरनेस लेवल इस लेवल का हो जाता है कि जब भी किसी काम को हम अपने हाथ में लेते हैं और दिमाग हमारा कहीं और जाता है तो हम तुरंत वापस उसको खींच के लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम पहले से और जागरूक हैं और जब भी सुबह उठते हैं तो हम पहले वही क्रिया करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल होती है, योग्यता होती है, पर वो दिमाग के इसी भटकाव के चलते वो टाल मटोल करने लगते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं बचता, या फिर अगर वो किसी और थॉट में अगर इन्वॉल्व हो गए तो उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने कुछ काम भी अपने लिए डिसाइड किया है या कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी उनके लिए है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल है वो ऊपर जाता है, हमारा अवेयरनेस लेवल इम्प्रूव होता है। और दूसरा कि अगर हम नित्य और प्रतिदिन योगा करते हैं तो उससे हमारे शरीर पे, उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो एक्सट्रीम लेवल का योगा कर पाए, क्योंकि अक्सर हम एक्सपर्ट्स को देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से कि वो बहुत सारे पोजेस या पोजीशन या आसन ऐसे करते हैं जो हमारे लिए या हर आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता।
या फिर आप उतना शायद समय ना दे पाएँ। पर मुझे उम्मीद है कि 30 मिनट समय कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ज़रूर आप अपने आप को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये 30 मिनट भी अपने आप को नहीं देते तो कल के दिन आप अगर बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर कहेगा कि आप जाके वॉक कीजिए या फिर आप ये कीजिए, तो तब आपकी मजबूरी बन जाएगी। और हर व्यक्ति अपने लाइफ में ये डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे अब वॉक करना है, दौड़ना है या वर्कआउट करना है। तो बीमार होने के बाद अब अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही क्यों ना वो डिसीजन ले लें। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। क्योंकि आज पूरी दुनिया योग को एक्सेप्ट कर रही है। आज हर एक आदमी इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको एडवोकेट कर रहा है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम भली भांति परिचित हैं कि योगा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो मैं आपको कुछ योगा या प्राणायाम मैं बताता हूँ जो मैं नियमित करता हूँ, जिससे मैंने अच्छा अनुभव किया, जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा अपने हेल्थ में या अपने मानसिक अवस्था में। तो यहाँ पे मैं कुछ योगा प्रैक्टिसेस है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको एक बेहतरीन स्वास्थ्य और एक बेहतरीन संतुलन देखने को मिलेगा। तो पहला है भर्त्सिका। भर्त्सिका अगर प्राणायाम आप करते हैं तो ये सांसों की क्रिया है। एक तरह से इसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं कि जैसे आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं और एकदम स्लोली इनहेल यानी कि सांसों को खींचते हैं जितना आप खींच सकते, और फिर उतना ही स्लो एक्सेल यानी कि सांसों को छोड़ना। एकदम ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं आप, आँखें बंद हैं आपकी, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आराम से सांसों को खींच रहे हैं, आराम से इसको छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया भर्त्सिका। इसको आप 2 से 5 मिनट अगर करते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन पीस ऑफ माइंड, एक बहुत ही बेहतरीन शांति का अनुभव होगा, एक सुखद अनुभूति होगी। दूसरा है कपालभाति। अक्सर हम बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, कभी कभार ख़राब खाने की आदत के चलते या फिर ख़राब रूटीन के चलते हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये समस्या अक्सर लोगों के साथ होती है, चाहे वो अगर हेल्दी है भी, हेल्दी नहीं भी है। क्योंकि अक्सर हम हेल्थ का अनुमान लगाते हैं कि आदमी के बॉडी का साइज़ क्या है, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो गैस की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। तो अगर हम कपालभाति करते हैं तो ये सीधा हमारे लिवर को एक्सरसाइज देता है। कपालभाति को करते कैसे हैं ये आप जाके यूट्यूब पे या गूगल पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट होंगे और आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं कि कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नाम के बारे में बता रहा हूँ, नाम मेंशन कर रहा हूँ, जिसके चलते आप इनको जाके यूट्यूब पे सर्च करें या अदर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करें और उनको करने की सही विधि जान सकें। तो पहला मैंने बोला भर्त्सिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी एक बेहतरीन प्राणायाम है जिससे आप मानसिक संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिससे आपको एक सुखद अनुभूति मिलेगी। तो ये 3 प्राणायाम हो गए। मैं 3 आसन आपको बता देता हूँ। पहला आसन है जो मैं करता हूँ, वो है पादहस्तासन, जिसमें आप झुकते हैं और अपने हाथ को अपने पैर के पैरेलल ज़मीन पर रखते हैं। तो पादहस्तासन नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च कर सकते हैं और इसको करने की सही विधि जान सकते हैं। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि अगर आपके पास समय कम भी है तो आप किन आसन या योगा को या प्राणायाम को सीख सकते हैं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो ये वो एक्सट्रीम लेवल का प्राणायाम या आसन नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएंगे। ये वो प्राणायाम है जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आपको जितना दूर ले जा सकते हैं उतना ही ले जाइएगा, बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए समय लगता है। तो पादहस्तासन, दूसरा आसन हो गया आपका वृक्षासन, तीसरा आसन अर्धचंद्रासन। तो मैंने आपको 3 प्राणायाम बताए, भर्त्सिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 3 आसन बताए, पादहस्तासन, वृक्षासन और अर्धचंद्रासन। ये 6 चीज़ों का नाम याद रखिएगा आप, और इनको आप YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि इनको करने की सही विधि क्या है।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इसको अपनाते भी हैं अपने जीवन में तो नियमितता ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इस काम में नियमित रहें। और आपको बहुत लगेगा तो 30 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा का समय आपको यहाँ पे नहीं देना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास समय है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर जल्दबाजी में भी हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 30 मिनट का समय अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें। और आप अगर ये अच्छे योगा प्रैक्टिस अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का योगा प्रैक्टिस नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये हर व्यक्ति कर सकता है। तो आप भी करिए, अपने परिवार वालों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई आता है तो उनको भी इसके बारे में जागरूक बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्वस्थ हों। क्योंकि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग तभी कर पाएंगे, अपने क्षमता का, अपने ज्ञान का या अपने जो भी आपने अनुभव अर्जित किया है उसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप फिजिकली स्वस्थ हों, जब आप मेंटली आप रेडी हों, मेंटली आप ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा फोकस्ड हों। तो ये 6 योगा प्रैक्टिसेस आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं ऐसे ही वीडियो के साथ और भी आगे आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।